के लिए गए थे और मीडिया से मुखातिब होने का भी कारण यही है कि हमें लगता है कि हम पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। पब्लिक ने चंदा देकर मुझे चुनाव लड़ाया है, तब मेरा जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा। तो इसलिए पब्लिक को जानने का अधिकार है। जानना इसलिए अधिकार है क्योंकि डॉक्टर का सख्त हिदायत है कि आगामी 10-15 दिन बिल्कुल वॉइस को रेस्ट करना है, और अगर हम पब्लिक को अपने बारे में नहीं बताएंगे तो शायद वो असमंजस की स्थिति में होगी। वो सुबह मेरे घर आ जाएगी, हमसे समस्या को लेकर आ जाएगी, और अगर हम उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आज हम अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। हालांकि स्थिति थोड़ा ख़राब है, रिपोर्ट है, और हालांकि सब चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुका हूँ। लोगों ने मुझे चंदा देकर चुनाव लड़ाया था, लोगों की मुझसे अपेक्षाएं हैं, तो मेरा कुछ भी लाइफ ऑफ पर्सनल रहा नहीं। तो फिलहाल दिल्ली में गए थे तो कुछ समस्याएं आई, जिसमें लंग्स और थ्रोट में इंटरनली मतलब अंदर साइड से छोटे छोटे घाव, मतलब इन्फेक्शन कह सकते हैं। मैंने थोड़ा अभी मामूली घाव का रूप लिया है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। और मतलब उसका रीज़न यही है कि बोलना, अगर आप बोलने, और हम तो 1 साल पहले ही मुझे वार्निंग भी मिली थी कि आप अगर बोलेंगे तो थ्रोट का प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि हम जानबूझ के एक्सीडेंट अपना करवा रहे हैं। बस रीज़न है कि जनता, जब भी जनता समस्या लेकर आती है हम भावनाओं में भर जाते हैं। चाहे पदाधिकारी रहो, चाहे कुछ भी रहो, हम तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जनता से हम कुछ दिन के लिए माफ़ी चाहेंगे। इसलिए आज मजबूरी में अपना रिपोर्ट भी हम लेके आए हैं। हालांकि ऐसे पहले 2 सालों से मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये सत्य है कि मेरा 29 साल की उम्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में दवा नहीं खाया है, मात्र इन 2 सालों में खाया। जितना मेरा ज़िंदगी में पानी नहीं चढ़ा उतना पानी इन 2 सालों में चढ़ा। जितना रोग मेरा पूरा जीवन में नहीं हुआ था, उतना इन 2 सालों में हुआ। तो फिलहाल लंग्स में और थ्रोट में अंदर साइड से छोटे छोटे मतलब दाग कह सकते हैं या हल्का मामूली घाव कह सकते हैं, ये उसकी रिपोर्ट है। और उसके लिए 15 दिनों का विशेष परहेज है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, और उसी के लिए दिल्ली गए हुए थे। लेकिन चूँकि विधानसभा का चुनाव भी है और अपना पर्चा भी भरना था, तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आना पड़ा। हालांकि डॉक्टर की हिदायत थी कि अभी 2-4 दिन दिल्ली में रुकें। विश्राम तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल और कुछ मर्यादाओं का अनुपालन करना होगा। अगर आप डॉक्टर की बातों को नहीं मानते हैं, आप वकील की बातों को नहीं मानते हैं, तो शायद टीचर की बातों को नहीं मानते, तो नुकसान तो होगा। और साल भर पहले ही मुझे डॉक्टर ने कहा था, और उन्होंने थ्रोट को ही कहा था कि आप थ्रोट की गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे, और साल भर सामने रिजल्ट है वही है। हमने बातों को अनसुना कर दिया। जनता के आंदोलनों में व्यस्त रहें, धरनों में व्यस्त रहें, सभाओं में व्यस्त रहें, जनता के हक अधिकार की लड़ाई में व्यस्त रहें। तो ये कह सकते हैं 29 साल की उम्र में एक युवा है। जहाँ 70 साल का कोई विधायक होता है तो मामूली खरोच आता है तो सीधे साउथ इंडिया भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है, तो दिल्ली भाग जाता है। लेकिन 29 साल का युवा जिसका पूरा कैरियर पड़ा है, लेकिन उसने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की। और आज 2 गंभीर बीमारियों से, फिलहाल मैं 2 नई गंभीर बीमारियों से आपको परिचय करवा रहा हूँ। 12 जो है वो पुरानी बीमारी हैं। इसमें तमाम आँख का भी रिपोर्ट है, आँख में भी इशू आया है, लीवर का भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं, मतलब 1 दर्जन इशू है। लेकिन 2 इशू जो नए आए हैं वो थ्रोट का है और लंग्स का है। आगे सवाल कीजिए। आगे के बाद बहुत मजबूत पा रहे हैं, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो क्या लगता है आपको विधानसभा के चुनाव से पहले आपका सिंबल आ चुका है? एक सिंबल बिल्कुल मिलेगा, हमारा सिंबल मिलेगा। सिंबल मिलने में कोई रोक टोक नहीं होगी। जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, हम नाम लेके ही बोले ना, हमको आप कोई परहेज नहीं उनका नाम लेने से। बोलिए कौन टारगेट कर रहे हैं? बोले एक कुछ तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं जो आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं बहुत माइन्यूटली, और उसमें हर एक चीज में कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये मानव की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर मान के चलिए ये मेरा गाँव है, अगर इस गांव के लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो कुछ लोगों को मुझसे नहीं, लेकिन उस प्रेम करने के भाव से नफरत होने लगेगा कि इसको इतना प्रेम क्यों मिला। अभी मान के चले, एक बात बताइए, धोनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? विराट कोहली ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? सचिन तेंदुलकर ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन उनके हेटर्स है कि नहीं? तो लाइक दैट, जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग हेटर्स मिलते हैं। देखिए, एक आलोचना अलग होता है, हेटर अलग होता है। जैसे मान के चलिए मैं भरे मंचों पर धोनी के ड्रीम 11 का खिलाफ करता हूँ, रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली के विदेश में शादी करने का भी मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है कि 3 विकेट गिराए, मैं चाहता हूँ कोहली शतक बनाए। इसका मतलब मैं उनका हेटर नहीं हूँ, मैं उनका आलोचक हूँ। कि आपने विदेश में शादी किया, आपने ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, आपने पानी का बोतल फ्रांस से मंगाया, तो मैंने उनके इस व्यवहार की आलोचना की, मैं उनका आलोचक हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। अगर आप मेरे आलोचक, तकलीफ है, मैंने पहले कहा आलोचक अलग होते हैं, हेटर्स अलग होते हैं। आज धोनी का रन बनाना यानी अगला का हेट करना, सचिन का शतक बनाना यानी अगला का हेट करना। तो जब मैं राजनीति में आया तो जाहिर सी बात है, हाँ, अगर ये अपने आप को इतने बड़े आलोचक कहते हैं, तो जब मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो एक दिन मेरी प्रशंसा कर देते।
जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य की मीडिया ने किया, और हम प्रशंसा के हकदार हैं भाई। 1952 से भारत देश में चुनाव होता है, 27.5% वोट आज तक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लाया है। आप इतिहास पता कर लीजिए। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड में हिस्ट्री को ब्रेक किया है। आज 3.5 लाख वोट लाने वाले शख्स को आप एक बार चर्चा नहीं कर पाए। आलोचक किसे कहा जाता है? जो आपको नकारात्मक भी कहेगा और आप अच्छा करेंगे तो उसकी प्रशंसा भी करेगा। आप तो कभी लाइव नहीं आए, चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग लाइव आते, अच्छा बात है, लाइव आइए। लेकिन आप तो ले दे के जयराम महतो पे लाइव आते हैं। उनसे जो जुड़े हैं मोतीलाल महतो, फरजान खान, तो राजकुमार मंडल, तो पूजा महतो, तो बेबी महतो, ये आपकी घृणित मानसिकता है। ये राजनीति नहीं, और ये सवाल भी है, और ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर आप सही में अपने आप को मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, तो आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब सुबोध कांत साय की बेटी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया। आप उस दिन भी लाइव आते हैं जब नेहा शिल्पी तिर्की को टिकट दिया गया। तब तो मानते हैं। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है। आप कहिएगा तो, चूंकि जो लोग उनको मिलाने का काम किए, उन लोग बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा, हमने कहा कि नहीं, रिश्ता खराब मत कीजिए। तो आप ही बताइए ना भाई, आप आते, ठीक है, एक दिन आप बीजेपी को लेकर लाइव आते, आप एक दिन जेएमएम को लेकर लाइव आते, एक दिन आरजेडी को लेकर लाइव आते, एक दिन जेडीयू को लेकर लाइव आते, एक दिन कांग्रेस को लेकर आते, उसके बाद एक दिन जयराम महतो और जेलकम को लेकर आते हैं, लोग आपको मानते हैं। आप तो हाथ धो के पीछे पड़े। इसका मतलब यही है कि घृणित और विकृत मानसिकता और नफरत का जो भाव। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा है। लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग राज्य को लूट के चले गए, करोड़ों की संपत्ति लूट के चले गए, धनबाद से कोयला लूट के चले गए, कोई सवाल नहीं हुआ। तो आप चाहिए टी शर्ट को हिसाब दीजिए, 800, 700, 900 ये टी शर्ट होता है। हम लोग बोले तो, हम जब दिल्ली गए थे, हम लोग एक थोक में 6-7 टी शर्ट हो जाता है। तो कम से कम मोटी रकम ले, ताकि एक बढ़िया बिजनेस में लगाए।